ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे नारद जी इस कथा में बताते हैं कि जब इस प्रकार से काल कन्या ने यावन राजा को प्रस्ताव दिया तो यावन राजा ने कुछ समय तक उसके ऊपर विचार किया और वो सोचने लगा कि मैं अब क्या कर सकता हूं। नारद मुनि जब काल कन्या ने इसी प्रकार का प्रस्ताव नारद जी को दिया था तो नारद जी ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया था। तो उन्होंने कहा था काल कन्या से कि तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं भगवान की सेवा में लगा हूं, मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं। लेकिन उसके साथ में नारद जी ने ये आशीर्वाद दिया था कि तुम यावन राजा के पास में जाओ और वो तुम्हें जरूर स्वीकार करेगा। तो क्योंकि ये तो नारद जी की उनकी भविष्यवाणी है, उनका आदेश है, तो यावन राजा इस प्रस्ताव को ठुकरा तो नहीं सकता है, मना नहीं कर सकता है काल कन्या को। लेकिन वो विचार कर रहा है कि मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार कैसे करूं, क्योंकि ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है इस सृष्टि के अंदर में वेदों के अनुसार एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्याः, एकमात्र ईश्वर कृष्ण है और बाकी सब भगवान के सेवक हैं। एकले ईश्वरे कृष्ण आर सब भृत्या, भृत्या का मतलब होता है बाकी सब सेवक हैं। तो ये यावन राजा भी, ये भी भगवान का ही सेवक है। तो वो विचार कर रहा है कि मैं इसका प्रयोग कैसे करूं, काल कन्या का प्रयोग कैसे करूं। तो वो क्या सोच रहा है कि किसी न किसी प्रकार से इस तरीके से मैं काल कन्या को स्वीकार करूं कि काल कन्या के द्वारा मैं भगवान का जो इस भौतिक संसार में जो महत्वपूर्ण कार्य है उस कार्य को संपन्न करने के लिए काल कन्या का प्रयोग कर सकता हूं। भगवान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस भौतिक संसार में क्या है? भगवान को इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। भगवान अपने गोलोक वृंदावन धाम में अपने भक्तों के साथ में आनंद की लीलाओं में लगे हुए हैं। उनको इस भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर तो भटकी हुई आत्मा इस भौतिक संसार में आती है। लेकिन भगवान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, जो भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, कि सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर दूंगा।
क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं कि हम लोग इस भौतिक संसार में भगवान को छोड़ करके अनेकों प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। ये सब कुछ छोड़ करके अगर हम भगवान की शरण में आ गए तो भगवान हमें भगवत धाम वापस ले जाएंगे। हमें दोबारा इस भौतिक संसार में जन्म मरण नहीं देखना पड़ेगा। तो ये भगवान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इस धरती के ऊपर, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में भगवान का यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए ही भगवान वृंदावन में स्वयं आते हैं। भगवान अपने महान भक्तों के साथ में अवतार लेते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण आए वृंदावन में और अपने भक्तों के साथ में भगवान ने लीलाएं रचाई। ये मधुर आकर्षण करने वाली लीलाएं क्यों रचाई? जीवों को आकर्षित करने के लिए भगवान की तरफ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो अब जो है ये यावन राजा विचार कर रहा है, भाई इस काल कन्या को मैं कैसे स्वीकार करूं, इसका कैसे उपयोग कर सकता हूं। नारद जी ने कहा है मुझे स्वीकार तो करना पड़ेगा, लेकिन किस प्रकार से स्वीकार करूं? तो ऐसे स्वीकार करूंगा जिसके द्वारा मैं इसका प्रयोग करके भगवान का कार्यक्रम जो संसार में है उसको पूरा कर पाऊं। तो क्या विचार किया? यावन राजा ने विचार किया कि ये जो जरा है, ये जो काल कन्या है, इसका मतलब क्या है? बुढ़ापा। तो अगर ये बुढ़ापा सभी जीवों को जो भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के कर्मों में लगे हुए हैं, अगर ये बुढ़ापा उनके ऊपर आएगा तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है कम से कम उसको ये समझ में आएगा कि भाई अब मेरा समय बहुत कम रह गया है कि नहीं? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जब वृद्धावस्था आती है तो उसकी समझ में ये आ जाता है कि भाई अब मेरा जीवन धीरे धीरे बीत रहा है और मेरी मृत्यु नजदीक है। कम से कम अब तो मैं भौतिक संसार से रिटायरमेंट ले करके अब तो मैं भगवान की सेवा में लग जाऊं। इसलिए तो वेदों के अंदर में बताया है कि 50 साल की उम्र के पश्चात बुद्धिमान व्यक्ति को वानप्रस्थ लेना चाहिए। उस समय भी उसे घर गृहस्थी के जीवन में फंसे नहीं रहना चाहिए। वानप्रस्थ का मतलब क्या है? बड़ा सरल होता है। ये नहीं है कि हमें जाकर के हिमालय में बैठना है, वनों में जाना है। वानप्रस्थ का मतलब है पति और पत्नी दोनों मिलकर के 50 साल की आयु में जब उनकी संतान बड़ी हो गई है तो उनको घर की जिम्मेदारी सौंप करके अब पति और पत्नी केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य करते हैं। इसको वानप्रस्थ कहते हैं। तो ये जो है विचार कर रहा है यावन राजा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं जब वृद्धावस्था आएगी तो वो क्या करेंगे? वो भयभीत रहेंगे कि भाई अब तो मेरी आयु कम है, अब मैं किसी भी समय इस संसार को छोड़ करके जा सकता हूं। तो एक भय पैदा करने के लिए जीवों के अंदर में, जिसके कारण बुद्धिमान व्यक्ति कम से कम उस समय तो सब कुछ छोड़ करके आध्यात्मिक प्रगति में अपना जीवन लगा सकता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए, ताकि वो भगवान की भक्ति में लग सके, आध्यात्मिक प्रगति में लग सके, ये विचार करके यावन राजा जो है अब काल कन्या को स्वीकार करना चाहता है। और जो मूर्ख व्यक्ति है
उसकी तो बुढ़ापे में भी समझ में नहीं आएगी। जो बुद्धिमान है, जब बुढ़ापा आता है तो उसके मन में थोड़ा भय होता है कि भाई मेरा समय चला जाएगा, इससे पहले कि मेरी जिंदगी जाए, कम से कम अब तो मैं भगवान की भक्ति में मन लगा लूं। लेकिन जो निरा मूर्ख व्यक्ति है वो क्या करता है, वो इंद्रिय तृप्ति में इतना डूबा रहता है कि उसको कोई परवाह नहीं है। बुढ़ापा आए, जवानी आए, मैं तो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहूंगा। तो इस प्रकार का मूर्ख व्यक्ति तो संभलने वाला नहीं है, पर कम से कम जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो संभल जाएगा। ऐसा विचार जो है ये यावन राजा कर रहा है। तो वो कहता है काल कन्या से, जरा से वो कहता है कि हे काल कन्या, इस भौतिक संसार में तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से तो कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति है क्या, अगर बुढ़ापा कहे कि भाई मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, कोई व्यक्ति है जो हाथ उठाएगा, हाँ भाई बुढ़ापा आ जाए मेरे जीवन में, मैं जल्दी बूढ़ा हो जाऊं? कोई नहीं चाहता है। क्योंकि बुढ़ापे का मतलब क्या होता है, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां सब कमजोर हो जाती है। तो ऐसा कौन चाहता है? तो इसलिए जरा को लोग जो हैं बड़ा अशुभ मानते हैं कि भाई बुढ़ापा नहीं आना चाहिए। इसलिए लोग जो है अपनी उम्र हमेशा कम करके ही बताते, क्योंकि लोग यंग रहना चाहते हैं, अपनी जवानी में रहना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि हे काल कन्या, कोई भी इस भौतिक संसार में तुम्हें अपनाना नहीं चाहता है, तुम्हें अशुभ समझता है। इसलिए मेरी सलाह ऐसी है कि तुम इस भौतिक संसार में लोगों के ऊपर आक्रमण करो। जो लोग कर्म विनिर्वतम, मतलब जो कर्मों में अनेकों प्रकार से लगे हैं भौतिक संसार में। ये संसार निर्मितम का मतलब होता है इसका निर्माण, विनिर्मितम का मतलब इस भौतिक संसार का संपूर्ण रूप से निर्माण कैसे हुआ है? कर्म के कारण। लोग अनेकों प्रकार के कर्मों में लगे हुए हैं। तो जो लोग अनेकों प्रकार के कर्मों में लगे हुए हैं, उन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से कोई तुम जाकर के पूछो कि भाई क्या मैं तुम्हें गले में वरमाला डाल सकती हूं, कोई तुम्हें आज्ञा नहीं देगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो मेरी बात मानो, मैं तुम्हें स्वीकार जरूर करूंगा और मैं बताऊंगा कैसे स्वीकार करूंगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है मैं बता देता हूं। तुम मेरी सहायता से सभी लोगों को स्वीकार करो, लेकिन कैसे? डायरेक्टली नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रकट के रूप में। मतलब बुढ़ापा जब आता है तो हमें पता भी नहीं चलता है, बिल्कुल इम्परसेप्टिबली जिसे बोलते हैं, हम परसीव भी नहीं कर सकते, समझ भी नहीं पाते कि भाई बुढ़ापा आ रहा है। तो वो कहती हैं कि तुम लोगों के ऊपर आक्रमण करो। और कैसे लोगों के ऊपर? जो अनेकों प्रकार के भौतिक कर्मों में लगे हुए हैं। और वो कहते हैं कि इस प्रकार से तुम लोगों को स्वीकार करो। लेकिन मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूंगा? मैं तुम्हें अपने बहन के रूप में स्वीकार करता हूं। और यहां पर मेरा भाई है, इसका नाम है प्रज्वरा। तो तुम मेरी बहन और ये मेरा भाई प्रज्वरा, दोनों मिलकर के मेरा कार्य करो भगवान की सेवा में। कि दोनों तुम मिल करके लोगों के जीवन के अंदर में एक प्रकार का भय उत्पन्न करो,
जिसके कारण लोग कम से कम इन कर्मों को छोड़ करके भगवान की सेवा में लग सकते हैं। प्रज्वरा का मतलब क्या होता है? प्रज्वरा का मतलब होता है, ज्वरा का मतलब होता है बुखार, फीवर। प्रज्वरा का मतलब होता है जो बुखार व्यक्ति को इस भौतिक संसार से उसका अंत कर देता है। जैसे हमारा शरीर जो है, बुखार शुरू हो जाता है 102, हमारे जैसे मान लो 99 नॉर्मल बताते हैं जो टेम्परेचर है, तापमान। 100 हो गया तो हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा बुखार है। 101 हो गया, थोड़ा और हो गया। 102, 103, 104, वो भी हमारा शरीर थोड़ा सहन कर सकता है। उसके बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है। 107 डिग्री अगर हमारे शरीर में वो ज्वर आ जाए तो इस शरीर का विनाश निश्चित हो जाता है। तो प्रज्वरा और जरा दोनों मिलकर के भाई बहन के रूप में इस संसार के अंदर में उन जीवों के ऊपर जो अनेकों प्रकार के भौतिक कर्मों में लगे हैं और अपने सैनिकों के साथ में, वो कहते हैं अपने सैनिक भी भेजूंगा। तो अब ये जरा कालकन्या, प्रज्वरा जो यावन राजा का भाई है, यावन राजा के साथ में मिलकर के और उसके अनेकों सैनिकों के साथ में अब वो किस प्रकार से इस भौतिक संसार में अनेकों जीवों के ऊपर आक्रमण करते हैं और उसके साथ साथ में मुख्य तौर पर अब पुरंजन के ऊपर, पुरंजन का मतलब तो हमने बताया था सभी जीव हैं, तो पुरंजन की जो कथा बता रहे हैं, अब उसके शरीर के ऊपर वो कैसे आक्रमण करते हैं, वो अब अगला अध्याय प्रारंभ होता है, उसमें हम उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।